Good morning, students. In our previous video, we have learned Helen Keller, page number 81. And today we will do page number 82. She was often angry. Often होता है प्रायः angry, गुस्सा करना. तो वो हेलन जो थी वो ज़्यादातर गुस्से में रहती थी. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. Sometimes कई बार lay on the floor फर्श के ऊपर लेट जाना, kicked her feet पैरों को पटकना. तो कई बार हेलन फर्श पे लेट जाती थी और अपने पैरों को पटकती थी फर्श के ऊपर. Her parents thought that they should find a teacher for her. उसके पेरेंट्स होते हैं माता पिता. थॉट सोचना, फाइंड खोजना, टीचर अध्यापक. तो उसके माता पिता ने सोचा कि उसके लिए एक अध्यापक ढूंढना होगा. मिस सुलेवान अ यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड. मिस सुलेवान जो थी एक यंग टीचर, एक नौजवान अध्यापिका. एग्रीड होता है सहमत होना, हेल्प मदद करना, लर्न सीखना, सी द वर्ल्ड दुनिया दिखाने के लिए. तो ये है मिस सुलेवान. तो मिस सुलेवान एक नौजवान अध्यापिका उसको दुनिया दिखाने के लिए तैयार हो गई, सहमत हो गई. मिस सुलेवान गेव हेलन अ डॉल, DOLL डॉल, स्पेल्स डॉल. तो मिस सुलेवान गेव देना, स्पेल्स मतलब ऐसे स्पेलिंग्स को बोलना, उसको स्पेल्स कहते हैं. तो मिस सुलेवान ने हेलन को एक डॉल दी और उसको DOLL करके कहा, स्पेल किया. शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इन हेलन्स हैंड. वर्ड शब्द, फिंगर्स उंगलियां, हेलन्स हैंड हेलन के हाथ पर. तो उसने कैसे स्पेल किया, हेलन का हाथ लिया और उस पे DOLL लिखा. शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस. मेड बनाया, स्पेशल हैंड साइंस ये होते हैं जो बच्चे डिसेबल्ड होते हैं या जो लोग डिसेबल्ड होते हैं उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल हैंड साइंस होते हैं जिससे वो समझ पाएं. तो उसने इन लेटर्स को स्पेशल हैंड साइन से लिखा और उसको बताया. हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड DOLL डॉल. हेलन ने कॉपीड होता है नकल करना, टीचर अध्यापक, टू भी. तो हेलन ने अपनी टीचर को कॉपी किया और स्पेल्ड कैसे किया, DOLL. उसने भी वैसे ही बोला जैसे मिस सुलेवान ने कहा. बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वट शी वॉज डूइंग. अंडरस्टैंड समझना, डूइंग करना. बट परंतु हेलन या नहीं समझ सकी कि वह क्या कर रही है. हेलन लाइक्ड मिस सुलेवान. लाइक्ड पसंद करना. हेलन जो थी वो मिस सुलेवान को पसंद करती थी. शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड. स्ट्रिक्ट होता है सख्त, काइंड दयालु. मिस सुलेवान जो थी वो स्ट्रिक्ट थी, सख्त थी, लेकिन दयालु भी थी, दयालु थी. शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड. लॉट ऑफ वर्ड्स बहुत सारे शब्द, हैंड हाथ, डे दिन, नाइट रात, अंडरस्टैंड समझना. तो जो मिस सुलेवान थी वो हेलन के लिए बहुत सारे वर्ड्स शब्द बोलती थी, उसके हाथ पर लिखती थी दिन में रात में, जिससे कि हेलन समझ पाए. वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर. वन डे एक दिन, रनिंग वाटर बहता हुआ पानी. एक दिन उसकी अध्यापिका ने क्या किया, मिस सुलेवान ने हेलन का हाथ जो था वो बहते हुए पानी में रखा. देन शी स्पेल्ड WATER
तब उसने स्पेल्ड किया WATER, water. Suddenly, Helen understood that WATER meant something wet running over her hand. Suddenly, अचानक से, understood, समझा, something, कुछ, running over her hand, उसके हाथ के ऊपर से बहता हुआ, wet, गीला. तो हेलन की टीचर ने उसका हाथ बहते हुए पानी में रखा और स्पेल्ड किया वाटर. अचानक से हेलन को समझ में आया कि वाटर का मतलब है कुछ गीला, तो जो उसके हाथ के ऊपर से बह रहा था. शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड. अंडरस्टूड, समझा, वर्ड्स, शब्दों, इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी, थिंग्स, चीज़ें. तो अब उसको समझ आ गया था कि जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं. शी द इन द वर्ल्ड, तो जो शब्द हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं इस संसार के लिए. वर्ड्स would tell her everything she wanted to know. Everything, सब कुछ. She wanted to know, वह जानना चाहती थी. तो शब्द ही वो चीज़ थे, सब कुछ था जो वो जानना चाहती थी. मतलब शब्दों में ही वो सब कुछ है जो हेलन जानना चाहती थी. तो हमने यहाँ पे ये न्यू वर्ड्स हैं. डियरली, डियरली होता है बहुत ही प्यारा. इलनेस, बीमारी. एग्रीड, सहमत होना. इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी. तो इस तरह ये जो लेसन है ये यहाँ पे ख़त्म होता है. और स्पेशल हैंड साइंस उन डिसेबल्ड बच्चों के लिए यूज़ किए जाते हैं जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं. तो उनके लिए ये स्पेशल हैंड साइंस यूज़ किए जाते हैं. ये देखिए यहाँ पे ये सिंबल भी बना हुआ है. तो ये हेलन केलर की स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है. आपने इसको रीड करना है, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी रीड करने हैं. ओके, थैंक यू.